गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 जून 2025 से पहले आपको जीएसटी के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट वर्किंग्स, बेहद इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशंस जो हैं, बेहद इंपॉर्टेंट फाइलिंग्स जो है वो करनी है। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अब आपके पास बचे हैं हफ्ते ये लास्ट हफ्ता बचा हुआ है। 5 से 6 दिन आपके पास शेष बचे हैं, पेंडिंग बचे हुए हैं। आपको क्या क्या काम कर लेना है, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से यानी कि जीएसटी डे के दिन से आपकी फाइलिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये सारे प्रोसेस चेंज होंगे, आपको अपनी वर्किंग्स के अंदर जो भी बदलाव करने हैं उसकी तैयारी अलोंग विथ जून की फाइलिंग्स, उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस आज के इस सेशन में आपको मिलने जा रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी वो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए जीएसटीआर 4 की फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्योंकि अगर आपने ये जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट है 30 जून 2025। तो इससे पहले आपको अपनी जीएसटीआर 4 की फाइलिंग करना मैंडेटरी है कॉम्पोजिशन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। अब यहाँ पर जीएसटीआर 4 जब फाइल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर हमारा जीएसटीआर 4 ए का डेटा जो है वो परचेज से ऑटो रिकंसाइल हो जाए, कैसे करें? बहुत ज्यादा सरदर्द जो है वो बना पड़ा है। तो आपके इस सरदर्द की दवा अब हमारे पास अवेलेबल है। आप हमसे जीएसटीआर 4 ए का रिकंसिलिएशन टूल आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका पूरा जीएसटीआर 4 ए का डेटा जो है ऑटो रिकंसाइल हो जाएगा आपके परचेज रजिस्टर से। आपकी पूरी की पूरी टेंशन जो है वो इस टूल ने अब खत्म कर दी है। तो अगर आपको ये टूल्स परचेज करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटीआर 4 ए का इंपोर्ट टूल जो है, रिकंसिलेशन टूल जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को आप ऑटोमेट कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, जहां पर हमारा इंपोर्ट टूल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वर्कआउट करने वाला है। इसमें आपके जीएसटीआर 1, आपके 3B, आपके 2A, आपके 2B के कंप्लीट डेटा को रिकंसिलिएशन करने का मैकेनिज्म हम लोगों ने प्रोवाइड करा है, क्योंकि जुलाई के महीने से आपका जीएसटीआर 1 और 3B जो है वो लॉक हो जाएगा। तो आपने जीएसटीआर 1 में कोई गलती करी है, 3B में गलती होनी निश्चित है। तो इससे आपके यानी कि परचेजर के आईटीसी पर फर्क पड़ सकता है। तो आप अपना आईटीसी रिकंसाइल करना चाहते हैं, आप 1 और 3B का डेटा रिकंसाइल करना चाहते हैं, आप पूरा का पूरा बुक्स एक साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप इस ऑटोमेशन के जरिए कर सकते हैं। तो डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जीएसटीआर 4 के बाद आपको जो फाइल करना है वो है SPL 02 के अंदर एमएनएसटी के फॉर्म्स। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, इन 3 साल के लिए जो भी आपके डिमांड ऑर्डर्स आए हुए थे सेक्शन 73 के अंदर, इसकी एमएनएसटी फॉर्म्स फाइल करने की लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2025 है। अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर दी है तो आपको इसके बाद कोई ऑप्शन जो है वो मिलने नहीं जा रहा। आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे। ना आप अपील में जा पाएंगे, ना ही आप एमएनएसटी का बेनिफिट ले पाएंगे। और इसमें आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए माफी चाहिए थी, जो इस फॉर्म के फाइलिंग के बाद ही मिलेगी। और इस डेट के निकलते ही सारी चीजें खत्म हो जानी है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती, जिसकी चांसेस बहुत कम लग रही है मेरे। क्योंकि जितने टेक्निकल ग्लिचेस थे वो आज मॉर्निंग में जाकर के रिजॉल्व कर दिया है जीएसटी पोर्टल ने, पिछले 3 महीने के कंटिन्यूअस फॉलो अप के बाद हमारी टीम के द्वारा। हमारी टीम ने रात दिन लग करके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करवा लिया है। अब आज सुबह से कोई एरर जो है SPL 02 में नहीं आ रहा। तो इमीडिएटली आप अपनी फाइलिंग्स अपने प्रोफेशनल, अपने कंसल्टेंट से जाकर के मिल लीजिए और अपनी SPL 02 की फाइलिंग एंश्योर करा लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर 30 जून के बाद जो 1 जुलाई 2025 से होने जा रहा है वो क्या है? आपके 1 और 3B के अंदर जो भी डेटा जाएगा वो अब लॉक हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जीएसटीआर 1 में डाला 1 लाख,
आपके 3B में चला जाएगा 1 लाख, ये अब अनएडिटेड रहेगा। अब आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब 3B का डेटा अब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे ये 1 लाख में गलती हो गई है तो 3B में भी गलती ही रहेगी। अगर इसे ठीक करना है तो अब आपको 1A का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। तो आपको एक रिकंसिलिएशन प्रॉपरली बनाना होगा कि आपके बुक्स में क्या टर्नओवर है, 1 में क्या है, 3B में क्या है। इसका एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन आप ड्रॉ करके रखेंगे। इसके लिए आप हमारा इंपोर्ट टूल, रिकंसिलिएशन टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स ही, जुलाई 2025 से क्या होगा, जुलाई 2025 से आपके पुराने 3 साल के जीएसटी रिटर्न्स ब्लॉक कर दिए जाए, आपको फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन से वाले, 3 साल से पुराने जितने फाइनेंशियल ईयर के पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो आपने फाइलिंग करी है या नहीं। चाहे वो आपका 1 का हो, चाहे वो आपका 3B का हो, 4 का हो, 9 का हो, 9C का हो, कोई भी रिटर्न जो है वो 3 साल से पुरानी अब फाइल नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो जीएसटी के अंदर 1 जुलाई 2025 से बदलने जा रही हैं। इसी के साथ साथ 30 जून 2025 लास्ट डेट है सेक्शन 74 के अंदर ऑर्डर पास करने की, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी एक डेडलाइन है। इसके बाद आपको अपील मैकेनिज्म्स जो हैं वो फॉलो करना है, जिसमें आपका 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। नहीं तो उसके बाद जीएसटी लिटिगेशन रिकवरीज जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगर आप जीएसटी लिटिगेशन के अंदर कंप्लीट एनालिसिस के साथ असेसमेंट का मॉड्यूल हो, आपका ऑडिट का मॉड्यूल हो, आपके एडजुडिकेशन का मॉड्यूल है, आपके अपील्स का मॉड्यूल है, यानी कि 4 A's ऑफ जीएसटी लिटिगेशन, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का लिटिगेशन मास्टर कोर्स वो परचेज कर सकते हैं, उसमें एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको लिटिगेशन से रिलेटेड एक एक प्रैक्टिकल इश्यूज जो हैं वो बताए जाते हैं। जीएसटी का फुल कोर्स लेना चाहते हैं, इसके अंदर भी आपको पूरा कंप्लीट कवरेज विद 180 प्लस आवर्स जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अंडर जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है आप नीचे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।